आपने तराजू तो देखा ही होगा, उसके दो पलड़े होते हैं, दायां और बायां। दोनों के ऊपर वजन रखा जाता है। जब ये दोनों पलड़े बराबर हो जाएं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तराजू किस हालत में होता है? बिल्कुल ठीक, तराजू उस वक्त तवाजुन की हालत में होता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलिब्रियम। मार्केट के अंदर भी बस यही कुछ होता है। मार्केट में दो अहम फोर्सेस काम करती हैं, एक का नाम है डिमांड और दूसरे का नाम है सप्लाई। अगर ये दोनों किसी नुक्ते पर बराबर हो जाएं, तो मार्केट उस वक्त तवाजुन यानी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए अगर आप डिमांड और सप्लाई को समझ लें तो यह आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इन दोनों चैप्टर्स पे यानी डिमांड और सप्लाई के हवाले से मैं तमाम टॉपिक्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनकी दो प्लेलिस्ट हैं जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की वीडियो इक्विलिब्रियम के हवाले से है, सो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आप देख ही सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का ग्राफ आपके सामने है और इसमें आपको दो ग्राफ्स नजर आ रहे होंगे, यानी एक आपको डिमांड कर्व नजर आ रहा है जबकि दूसरा ग्राफ आपको सप्लाई का नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई का कर्व जिस पॉइंट पर आपस में मिल रहा है, वो नुक्ता जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। गोया यहां इस नुक्ते पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो गए। अगर आप इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जब भी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, और अगर इस नुक्ते से नीचे आएंगे तब भी तवाजुन की हालत बरकरार नहीं रहेगी। जिस कीमत पर इस वक्त तवाजुन हासिल हुआ उस कीमत को इक्विलिब्रियम प्राइस यानी तवाजुन की कीमत कहा जाएगा, और जिस क्वांटिटी के ऊपर, चाहे वो क्वांटिटी डिमांड है या क्वांटिटी सप्लाई है, जिस नुक्ते के ऊपर वो क्वांटिटी आएगी उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इस चैप्टर की मजीद वीडियोस लेकर आपके साथ फिर मिलता हूं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।